नमस्कार। भगवान शिव के 2 पुत्र ही नहीं 6 पुत्रियां भी थीं नाम की ये कथा लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। जब भी कभी शिव परिवार की चर्चा होती है तो सर्वप्रथम श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी का ही नाम लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के 1 या 2 नहीं पूरे 6 पुत्रियां भी थीं। आज हम आपको एक एक कर सभी शिव पुत्रियों की दिव्य और रहस्यमयी कथा से परिचित करवाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार महादेव और पार्वती जी की एक कन्या का जन्म मनोकामना पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष से हुआ था, जिसका नामकरण हुआ अशोक सुंदरी। इस कन्या का जन्म माता पार्वती और शिवजी की इच्छा से ही हुआ था। दक्षिण भारत में अशोक सुंदरी को बाला त्रिपुरा सुंदरी और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देवी रायायकी और देवी ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी के जन्म की कहानी यूं है कि एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से नंदन वन में घूमने की इच्छा व्यक्त की। वन में भ्रमण के दौरान माता पार्वती ने एक बेहद मनमोहक वृक्ष के बारे में भगवान शिव से जानना चाहा, तो भगवान ने कहा, ये कल्प वृक्ष है जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करता है। तो माता पार्वती ने कल्प वृक्ष की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर पुत्री की इच्छा जताई। तत्काल कल्प वृक्ष से बेहद ही एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। कन्या ने माता पार्वती से पूछा, हे माते, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? जिस पर माता पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो केवल तुम्हें जिज्ञासावश उत्पन्न किया है, परंतु अब जब तुम उत्पन्न हो ही गई हो, मैं तुम्हें अशोक सुंदरी का नाम देती हूँ। इस तरह अशोक सुंदरी माता पार्वती और शिवजी की पुत्री कहलाई। अब आगे की कथा। अब आपको शिव पार्वती की बाकी 5 पुत्रियों के पैदा होने की रहस्यमयी और रोमांचक कथा बताते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक समय भोलेनाथ शिव और माता पार्वती एक मनोहर सरोवर के तट पर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उसी समय भगवान शिव के मुख पर एक मंद सी मुस्कान प्रकट हुई। उस दिव्य मुस्कान से 5 मोती निकलकर सरोवर में जा गिरे। इन 5 मोतियों से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, किंतु ये कन्याएं मनुष्य रूप में नहीं बल्कि नाग रूप में उत्पन्न हुई। ध्यान में लीन होने के कारण पार्वती जी को इस घटना का पता तक नहीं चला, परंतु महादेव अपनी संतानों के जन्म से भली भांति परिचित थे। भगवान शिव अपनी अन्य संतानों की भांति इन 5 नाग कन्याओं से भी उतना ही प्रेम करते थे और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उनके साथ खेलने सरोवर के तट पर जाया करते थे। एक दिन माता पार्वती जी को ये जानने की इच्छा हुई कि महादेव रोजाना इतनी भोर में आखिर कहाँ और क्यों जाते हैं। सच्चाई जानने की इच्छा से माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पीछे पीछे चल पड़ी। सरोवर पर पहुंचकर माता पार्वती ने देखा कि महादेव 5 नाग कन्याओं पर पिता की भांति अपार स्नेह लुटा रहे हैं। पत्नी भाव से पूर्ण माता पार्वती के मन में ये भय उत्पन्न हुआ कि कहीं ये नाग कन्याएं महादेव को हानि न पहुंचा दें। इसी आशंका के कारण माता पार्वती ने उन कन्याओं का अंत करने का विचार किया। तभी भगवान शिव ने उनकी मंशा को जान लिया और उन्हें रोक लिया और सच्चाई बताई। ये जानकर
कि वो स्वयं उन कन्याओं की माता हैं। माता पार्वती जी का भ्रम दूर हुआ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की इन 5 नाग कन्याओं के नाम क्रमशः जया, विषहर, शालंबारी, देव और दोतली। भोलेनाथ ने अपनी इन पुत्रियों को एक विशेष वरदान भी प्रदान किया, जिसके अनुसार जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा के साथ साथ इन नाग कन्याओं की भी श्रद्धा से पूजा करेगा, उसके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो ये थी ये कथा। आशा है आपको रोचक लगी होगी। ऐसी ही कुछ और कथाएं लेकर हम हर सप्ताह आपके समक्ष आते रहेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको कोई कमेंट करना है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई और कथा सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट को जरूर लिखें। अगले सप्ताह तक के लिए मैं वेद शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।